भाई सिनिसिज्म को ऐसी छोटी मोटी फिलॉसफी नहीं है, इसके बहुत महारथ फिलोसफर्स आए हुए हैं। चलो तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। डायोजेनिस जो थे वो एथेंस से उनको एग्जाइल कर दिया गया था। जो करता धरता थे सिनिसिज्म के, उनको एग्जाइल पे भेज दिया गया, भैया आप निकल जाइए एथेंस से। क्यों? क्योंकि वो कुछ वहां के करेंसी सिक्कों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, तो निकाल दिया। कुछ सालों बाद अपने स्पष्ट चरण लेके एक बहुत महान इंसान उनके पास पहुंचता है। सोचो कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पूरी दुनिया कॉन्कर करी। वो डायोजेनिस के पास जाके बोलता है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, बताइए अपना अपना प्राइस बताइए, क्या चाहिए, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा जो आपको एग्जाइल में सबसे छीन लिया गया। यहाँ डायोजेनिस पता उन्हें क्या बोलते हैं? ओ भैया अलेक्जेंडर भाई, धूप आ रही है, धूप से तो साइड हट जा भाई, मेरी धूप छेक रहा है तू। ये डायोजेनिस कह रहा है अलेक्जेंडर द ग्रेट को। अलेक्जेंडर द ग्रेट चाहते तो 2 कंटाप बजाते भाई, ठीक हो जाता डायोजेनिस। लेकिन अलेक्जेंडर खड़े होके सोचे कि भाई ये बंदा कुछ तो है, इसमें कुछ बात तो है, कुछ तो अलग है। उसने बोला उनको पता है क्या बोला? उसने बोला कि अगर मेरे को अलेक्जेंडर के अलावा कोई और इंसान या मर्द बनने का मौका मिलेगा तो मैं डायोजेनिस बनूंगा। और डायोजेनिस सोचो क्या कहते हैं इसके ऊपर? भाई सैवेज रिप्लाई देना है। वो कहते हैं हाँ भाई, अगर मेरे को भी अलेक्जेंडर के अलावा कोई और इंसान बनने का मौका मिलेगा तो मैं भी डायोजेनिस ही बनूंगा। तो इस लेवल पे भाई साहब ऑपरेट करते थे सिनिक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ना इधर की ना उधर की, एकदम हाँ तो हाँ, ना तो ना। सैवेज रिप्लाई के लिए जाने जाते थे। इनकी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर इन्फ्यूज करके स्टोइक्स ने अपना काम भी शुरू किया। यही है सिनिसिज्म। तो भैया सिनिसिज्म आज का लेक्चर आपके समक्ष हम लेके आए हैं सिनिसिज्म के ऊपर। और सिनिसिज्म क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमने इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत कल से करी है। अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा सबका। होपफुली लोगों को अच्छा लगा लेक्चर। अब क्या है कि मैंने बोला था कि यूएसपी क्या है चैनल का? यूएसपी ये है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये है कि भैया हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे। हेलेनिस्टिक पीरियड हो गया या फिर तुम्हारे ग्रीक, उधर वेस्टर्न फिलॉसफी में ग्रीक ना लेते हुए वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या चल रहा था, और इधर तुम्हारी ईस्टर्न फिलॉसफी में यहाँ पे क्या हो रहा था, क्या कांड चल रहा था, यहाँ पे दोनों तरफ क्या कांड चल रहा था और क्या कहने की कोशिश चल रही थी। एक तरफ जब तुम्हारे चारवाक आ गए तो वहां पे दूसरी तरफ तुम्हारे सिनिसिज्म चल रहा था। भाई सिनिसिज्म क्या है? सिनिसिज्म इन अ नटशेल अगर देखा जाए वो है रेबल्स। रेबल्स, ये वर्ड याद रखना, रेबल्स। रेबल्स कौन होते हैं? स्पेलिंग सही होगी, रेबल्स REBELES, डबल एल होता है, पता नहीं। तो रेबल्स कौन हो गए? रेबल्स हो गए क्रांतिकारी, विरुद्ध जाने वाले, सोसाइटल नॉर्म्स, मोरालिटी, एथिकलिटी, जो भी सोसाइटी इंपोज करती है, यानी मारना शुरू कर दिया पीसफुली। एसेटिज्म, इनका प्राइमरी मोटिव था असेटिसिज्म, ठीक है, ASCECISM, असेटिसिज्म मतलब ब्रह्मचार्य बनने की लोग कोशिश करते थे, जो कि अपनी हिंदी भाषा में हो गया। अब क्या है कि हम लोग एक लेक्चर लाएंगे जिसमें हम लोग डिफरेंसेस लेंगे तुम्हारी सिनिसिज्म में और तुम्हारी चारवाका फिलॉसफी में। वैसे तो सिमिलैरिटी ज़्यादा है, बट डिफरेंसेस देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्या इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ यूनिक इस चैनल पे हम हमेशा करने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। तो क्या डिफरेंसेस होंगी? सिमिलैरिटीज तो सबको पता है, क्या डिफरेंसेस है? तो ब्रह्मा एक तरीके से मटीरियलिज्म से अपने को दूर रखना, अपने को एक ऐसे पाथ पे ले जाना जो कि सब चीज़ों से दूर रहता है। और इसमें हम लोग डायोजेनिस के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में फ्रेडरिक नीचे ने भी बात करी है। और इंट्रो में तो तुमने सुन ही लिया क्या उनकी कहानी है, क्या खतरनाक बंदा भाई, मतलब एकदम अव्वल नंबर का, अव्वल दर्जे का बंदा, मुंह पे देने वाला, उस तरीके के होते थे। उसी वजह से इनका नाम पड़ा था, ये क्या पड़ा था? KYON। सिनिसिज्म जो है, सिनिसिज्म इस ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। क्यों जो भी है वो वाला अपना हिंदी वाला क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं, KYON, जिसका मूल तात्पर्य होता है डॉग, कुत्ते। सिनिक्स को उस सदी का, कौन सी सदी का? 4th सेंचुरी BC, चौथी शताब्दी में, ठीक है। मेरी ये प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, थोड़ा डेट्स में ऊपर नीचे में कर देता हूँ, ध्यान कहीं और रहता है, तो वो कुछ लोग सही कर देते हैं, थैंक यू उसके लिए। 4th सेंचुरी BC में क्या हो रहा था, ये रेबल्स निकल के आए। मतलब अगर तुमने जोकर मूवी देखी होगी, ठीक है, या फिर तुम्हारे जोकर मूवी में ये होगा, या फिर जितने क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जितने निकल गए, उनको कहीं ना कहीं कहा जाता था भाई ये कुत्ते हैं, ठीक है, ये सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। जैसे अभी एक मैस्कुलिनिटी का ट्रेंड चला है इंटरनेट के ऊपर, एंड्रू टेट की वजह से बहुत ज़्यादा।
लेकिन उनको गाली दी जा रही है, उन सबको, एंड्रयू टेट को गाली दी जा रही है। ये एक तरीके से सिनिसिज्म हो गया, एक रेबेलियस, कि जो सोसाइटी कह रही है, कमजोर बना दिया है सोसाइटी ने, मतलब एकदम एकदम ऐसे ऐसे छुई मुई सा बना दिया है, कमजोर बन गए लोग, अपने अंदर वापस लाओ मर्दानगी। ये था, ये मैसेज एंड्रयू टेट का। उसको कह रहे हैं कि भाई ये तो ये कुत्तों वाला बिहेवियर है। तो वे सिनिक्स भौंकते हैं, इनका काम है भौंकना। तो ये भी एक्सप्लिसिट थे। वहां चारवाक, तुम्हारे जो चारवाक की भी बात चल रही थी, वो भी एक्सप्लिसिट थे, ठीक है। और एक ताज्जुब की बात ये है, जो इसके फाउंडर थे वो थे एनेस्थेनीस, ठीक है, NSTHENES, एनेस्थेनीस थे। वो किसके स्टूडेंट थे? सोक्रेटिस, सोक्रात के स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे। और सोचो इस लेवल पे ये फाउंडर थे। एथेंस में शुरुआत हुई, इन्होंने शुरुआत करी सिनिसिज्म की, और उसको आगे लेके गए बहुत फेमस डायोजिनीस, जिसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे। डायोजिनीस कैसे फ्रेडरिक विलियम नीचा कैसे उसका इस्तेमाल किया। जैसे डायोजिनीस की एक कहानी है कि भैया डायोजिनीस जो है एथेंस में जाके एक ऑनेस्ट मैन ढूंढते हैं लैंटर्न लेके, कि दिन में भरी दोपहरी में एक लैंटर्न लेके, या रात पता नहीं, वैसे तो दोपहरी होगा, लैंटर्न लेके, भैया एक मेरे को ईमानदार सच्चे दिल का इंसान चाहिए, मिल नहीं रहा, कहीं नहीं मिल रहा, कहाँ मिलेगा। ऐसे ही फ्रेडरिक नीचे ने बनाया कि भाई जो है वो लेके निकल गए, जो ज़राथुस्त्र हैं वो लेके निकल गए लैंप, भाई कहाँ है, मैं तो गॉड को ढूंढ रहा हूँ, गॉड इज डेड, वहां से गॉड इज डेड का वो। और डायोजिनीस जो थे वो एक बैरल में रहते थे, उनको निकाल दिया गया था, उनको एग्जाइल पे भेज दिया गया था। क्यों भेज दिया गया था? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जो सिक्के होते हैं उस टाइम की करेंसी होती है, उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे कुछ। जब पता लगा ये छेड़खानी कर रहे हैं, उनको बोल दिया भाई सब कुछ, उनका वेल्थ वगैरह, बहुत अमीर आदमी थे, वही तबके के आदमी थे, सब कुछ हटा लिया, सब कुछ या भैया आप बोले नंगे बदन आप भागिए इधर उधर। तो थोड़ा सा कहा जाता है उनको कि खिसक भी गए थे। बैरल होती है, बैरल, अब वो किस चीज़ की बैरल थी मेरे को नहीं पता, हो सकता है अब शराब उस वक्त इन्वेंट हुई थी कि नहीं पता नहीं, बैरल किसी भी चीज़ की हो सकती है। बैरल के अंदर रहते थे वो, ठीक है। और उनको कुत्ता इसलिए कहा जाता था कि भौंकते रहते थे। ये कहना उन लोगों का है कि ये भौंकता रहता है, जो आसपास है भौंक रहा है उसके ऊपर। ये तुम ये हो सोसाइटल कन्वेंशन से बहुत ज़्यादा, ये याद रखना वर्ड सोसाइटल कन्वेंशन, मतलब ठीक है, कोई भी तरीके की ऐसी जगह, ऐसी चीज, ऐसी गैदरिंग, ऐसा जुट जहां पे सोसाइटल नॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपोज हो रहे हैं, फॉलो करे जा रहे हैं, उनसे ये बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, दूर रहते थे। इन्होंने सिनिसिज्म की पहचान बनाई, छाप छोड़ी। तो लोग कहते थे कि भाई ये तो कुत्ता है, तो ये कहते थे हाँ मैं हूं कुत्ता भाई। कुत्ते को किसी चीज से मतलब नहीं होता, वो खुश है, वो हमेशा खुश है, उसको लात पड़ती हो तब भी खुश है। वो मटीरियलिज्म के पीछे, मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागता जैसे तुम भागते हो। हर वो मटीरियलिस्टिक पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एक सिक्के के पीछे। तुमने मेरे को अपने किंगडम से बाहर, क्या हो जाएगा अगर सिक्के को मैंने डीवैल्यू कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, क्या हो जाएगा? अब होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो ये सवाल उठा रहे थे कि तुम इतने, अगर तुम सब मेरे तरह सोचना शुरू करो तो वाह मेरे बच्चों क्या दुनिया हो जाएगी। अब एस्थेटिसिज्म के ऊपर हमने बात करी, इसका और मूल तात्पर्य निकल के आता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। ये दो शब्द यहां लिख देते हैं, थोड़ा मूव करना पड़ेगा थोड़ा। सेल्फ कंट्रोल, और ये बताओ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और कौन सी फिलॉसफी में कहा जाता है? बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, तुम लोग सारे भैया फिलॉसफर थिंकर तबके के लोग हो, बताओ। जो नहीं बता पाए हम बता देते हैं, जो बता दिए वेरी गुड, जो नहीं बता पाए ये आता है स्टोइसिज्म में। स्टोइसिज्म बहुत ज्यादा प्रभावित था, लेकिन ये स्टोइक्स से चिढ़ते थे कि भाई स्टोइसिज्म जो है बहुत ज्यादा वर्च्यूज के ऊपर चलता है, और वो वर्च्यू सोसाइटी बनाती है। तो ये सिनिक्स जो थे स्टोइक्स से चिढ़ते थे कहीं ना कहीं, बट जो स्टोइक्स थे वो बड़े इन्फ्लुएंस थे कि भाई इनका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी बहुत तगड़ी है, एकदम आउटरेजियस और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, मुंह पे देते हैं। जो हमने कहानी अलेक्जेंडर वाली बताई, तो सिंपल इनका कहना था भैया नेचर के साथ रहो, हार्मनी में रहो, नेचर से प्यार करो, नेचर के बीच में रहो, और जो तुम्हारी सोशल कन्वेंशन है, सोशल कन्वेंशन मतलब सोसाइटी के अंदर रहोगे तो सफरिंग आएगी। क्यों सफरिंग आएगी? हम सबको पता है क्यों आती है सफरिंग। ऐसे पढ़ना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे रहना है। ये नहीं कह रहा मैं नंगा घूमो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे होना चाहिए, ये शादी होनी चाहिए इस उम्र तक, बच्चे हो जाने चाहिए इस उम्र तक, ये होना चाहिए, एक गाड़ी नहीं है तो तुम ये हो, एक गाड़ी नहीं है तो तुम वो हो। कह रहा है सोसाइटल कन्वेंशन से दूर रहो, खुश हो। बट तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, हम क्या कोर्स करें, कौन सा करियर पाथ चुने ना चुने? अबे तुम कौन होते हो हमारे हमको बताने वाले कि हमको छोड़ना है नहीं छोड़ना है करियर? भाई अपने पजामे में देखो ना भैया, दूसरों के पजामे में ये देख के कि उनका कितना माल बड़ा है छोटा है, पहले अपने पजामे में तो देख लो कि माल है भी कि नहीं है।
तो सिंपल सा ये इनका कहना था सिनिक्स का, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये सब सेल्फ कंट्रोल लेते हुए, सब कुछ लेते हुए, भाई एंड गोल क्या है? एंड गोल है इनर हैप्पीनेस, जो कि चारवाक लोग भी कह रहे थे, इनर हैप्पीनेस। खुश, अंदर खुश रहो, बाहर भी खुशी तुम बांटोगे, सब तरफ बांटो। स्टोइक्स बहुत ज्यादा जो इनसे इन्फ्लुएंस हुए, इनके कौन से 2 फैक्टर से इन्फ्लुएंस हुए? असर्टिसिज्म और इनकी सिंप्लिसिटी, इनकी जो सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल है उससे। तो ये है सिनिसिज्म के ऊपर एक ओवरव्यू था, कोई डेप्थ लेक्चर नहीं बनाना था, ओवरव्यू था, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है डिफरेंस बिटवीन चारवाका एंड तुम्हारे सिनिक्स, क्या डिफरेंस था। तो होपफुली ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो। कुछ हो कमेंट्स तो बताओ। एंगेजमेंट बराबर रखो, पिछले भी लेक्चर में बहुत अच्छी एंगेजमेंट आई, थैंक यू जिन जिन ने सपोर्ट किया इंडियन फिलोसफी के लिए। आगे और लेक्चर आएंगे, तब तक ले भैया हम भी कट्टे हैं, बहुत तेज लगी हमारे, हम भी कट्टे हैं, आप भी कट्टे, चलिए भैया लग जाइए काम पे।